नमस्कार, मैं ओम जी वैराले आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट एजेंट हब में। एंड स्मार्ट स्टैंड्स फॉर सिंपल मनी मेकिंग ऑटोमेशन ऑफ राइट एंड ट्रस्टफुल सिस्टम्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम सारे ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं और उसका डिटेल इजीली एक्सेसिबल रहेगा हमारे फिंगर टिप्स पे। और आपके मन में शायद सवाल चल रहा होगा कि कहीं ये सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करने वाले हैं इसका कोई मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा या फिर आपको कुछ इसकी पेमेंट करनी है, या फिर ये टेक्निकली मैं इतना साउंड नहीं हूं तो मैं कैसे इसको यूज करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि ये 100% फ्री सॉफ्टवेयर है। ऑलरेडी आपके लैपटॉप मोबाइल में ये चीज मौजूद है, सिर्फ इसे यूज कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। तो जो मेजर 8 पॉइंट हम कवर करेंगे इस सॉफ्टवेयर के बारे में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू कॉपी एंड डाउनलोड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आप जो ये करंट वीडियो देख रहे हैं इसी का डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए जैसे आप देख रहे हैं आपके वीडियो के नीचे शो मोर का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने डाउनलोड लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसको जस्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नए टैब में आपका इस टाइप से आपसे स्क्रीन आएगी, यहाँ पे मेक अ कॉपी लिखा हुआ है। इस बटन पे आप क्लिक कीजिए, मेक अ कॉपी। तो ये गूगल फॉर्म यहाँ ओपन हो गया है। दोस्तों, गूगल फॉर्म ये ओपन होने के बाद यहाँ कुछ हम लोग चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉपी ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिटेल्स जो लिखा हुआ है, आप ये कॉपी ऑफ डिलीट कर दीजिए, या फिर इसका कुछ आप पर्टिकुलर नाम देना चाहते हो वो भी आप नाम दे सकते हैं। मैंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिटेल्स इसको नाम दिया हुआ है। कंपनी नेम गोदरेज प्रॉपर्टीज और महिंद्रा बाय डिफॉल्ट मैंने रखा हुआ है। आप आपके हिसाब से आप जिस भी प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट के कंपनी का नाम आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग, मैंने महिंद्रा लाइफ स्पेस यहाँ मैंने डिलीट किया है और मैं कहीं नया प्रोजेक्ट कंपनी का डिटेल ऐड करता हूँ। तरीके से आप कर सकते हैं, ये आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनिशियल स्टेज पे ही मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप उसमें प्रोजेक्ट की डिटेल जब ऐड करेंगे उससे पहले आपका फॉर्म जो है, पूरा सॉफ्टवेयर आपका सिस्टमैटिक वे में पूरे तरीके से रेडी रहे। फिर यहाँ पे सिटी मैंने काफ़ी सारी 10 सिटीज दी हुई है, आप आपके अकॉर्डिंग सिटीज यहाँ रख सकते हैं और बाकी डिलीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पूना में वर्क कर रहा हूँ तो मैं बाकी की सिटीज डिलीट कर देता हूँ और पूना रहने देता हूँ। या फिर कोई सिटी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। जो भी आपकी सिटी है, जो भी सिटी आप ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी डिटेल आप एडिट कर सकते हैं इसमें। ये डिटेल एडिट करने के बाद अब हमें क्या है, ये फ्रिक्वेंटली ये लिंक यूज होगी, तो हमें ये फॉर्म की लिंक एक बनानी है जो हमारे ब्राउजर पे बुकमार्क रहे और पिन रहे, और वो लिंक हम हमारे मोबाइल में भी यूज करेंगे। तो वो लिंक जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, सेंड बटन पे आप जाइए। सेंड बटन पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ लिंक का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। ये लिंक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद नया विंडो आप यहीं ओपन कीजिए, इसे आप पेस्ट कर दीजिए, एंटर कीजिए। तो ये आपके फॉर्म का लिंक है, ये हर जगह यूज होगा। तो आप बार बार ये लिंक जनरेट करेंगे, फिर वो एडिट उसमें प्रोजेक्ट इंसर्ट करेंगे, उससे अच्छा आप इसे बुकमार्क कर लीजिए और पिन कर लीजिए। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे आपके मोबाइल में इसको आपको कैसे सेव करना है। तो पहले अभी हम लोग जो पहली प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वही देखते हैं। इसको बुकमार्क करने के लिए यहाँ स्टार्ट पे आप क्लिक कीजिए, तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिटेल्स डन, ये बुकमार्क हो चुका है और इसी को पिन करेंगे। अच्छा, बुकमार्क की डिटेल्स कहाँ से रिट्रीव होगी, तो आप ये जैसे नया विंडो जब भी ओपन करेंगे 3 डॉट्स हैं, यहाँ जाएंगे, यहाँ बुकमार्क्स का ऑप्शन है, ये बुकमार्क पे आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, मैंने पहले भी किया था इसलिए 2 आ रहे हैं, तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको यहाँ आ जाएगी। अभी हम लोग इसी को पिन करेंगे। पिन करने के लिए हम लोग यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए पिन का ऑप्शन है, पिन कर दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पिन हो गया। तो जब भी आप ये ब्राउजर ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये पिन रहेगा।
दूसरा पॉइंट था हाउ टू पिन एंड बुकमार्क द सॉफ्टवेयर फॉर फ्रीक्वेंट यूज इन पीसी एंड मोबाइल। तो पीसी का हमने देख लिया, उसको बुकमार्क कैसे करना है, पिन कैसे करना है। मोबाइल फोन का हम लोग आगे देखेंगे जब मोबाइल फोन का सेक्शन आएगा। अभी आता है हाउ टू ऐड प्रोजेक्ट डिटेल्स इन द फॉर्म। तो दोस्तों हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि जो भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स है हम लोग एक तो उसे हमारे नोटपैड में सेव करते थे, डायरी में सेव करते थे, या फिर कहीं एक्सेल शीट में हमने सेव करके रखा हुआ था जो बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं था। या फिर आप देखिए जब भी किसी गूगल फॉर्म से डेटा सेव करते हैं तो बहुत सिस्टमेटिक और इजी वे में वो सेव हो जाता है, काफी इजी टू यूज रहता है, और वो इजीली हम लोग हमारे मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं और लैपटॉप से भी यूज कर सकते हैं। तो मैं भी एक्सेल में ही डेटा सेव करता था अभी तक। तो वो एक्सेल का मैं आपको एक प्रोजेक्ट इसमें इंसर्ट करके बताऊंगा, अकॉर्डिंगली आप आपके सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो रेसिडेंशियल सिलेक्ट कीजिए। अगर रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है तो कमर्शियल सिलेक्ट कीजिए। आपकी सिटी पुणे, लोकेशन भिवाड़ी, लैंड एरिया यूनिट टाइप 3 BHK, टोटल एरिया, टोटल एरिया स्क्वायर फीट। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि ये जो रेर जो एरिया है, जैसे अभी टोटल एरिया इन स्क्वायर फीट में रेरा एरिया हम डाल रहे हैं, तो 2 BHK का है, 3 BHK का है, 1 BHK, 4 BHK। तो 2 BHK का है तो 2 BHK की सारी डिटेल एक ही वर्ड में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ और उसका रीजन भी आगे बताता हूँ। 2 BHK लार्ज एंड 23 स्क्वायर फीट, ये हो गया 2 BHK की डिटेल की एक वर्ड। ये दूसरा 3 BHK कॉम्पैक्ट 766 स्क्वायर फीट, BHK लार्ज 88 स्क्वायर फीट। आप देखेंगे 3 कॉन्फ़िगरेशन है और तीनों को हमने 3 वर्ड में कन्वर्ट किया हुआ है। इसका रीजन ये है कि जब हम लोग, क्या होता है, जो इसका आउटपुट रहेगा वो स्प्रेडशीट में रहेगा, और स्प्रेडशीट में कॉलम्स होते हैं छोटे, तो उसमें एक ही कॉलम में आपको सारी चीजें नहीं दिखेगी। तो वो एक ही कॉलम में हमको सारे कॉन्फ़िगरेशन दिखे तो वहां एक ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद एक ही कॉलम में हमको सारे की सारे ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे। लेकिन वो प्रॉपर दिखने के लिए हमने इसे एक एक वर्ड में किया हुआ है। बेसिक प्राइसिंग भी आप दे सकते हैं, ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग भी दे सकते हैं। मैं ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग दे रहा हूँ। जैसे हमने स्क्वायर फीट में किया था, इसको भी एक एक वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए तीनों कॉन्फ़िगरेशन को मैंने 3 वर्ड में कन्वर्ट किया हुआ है, 3 वर्ड में लिखा हुआ है। फ्लोर्स 25 टोटल यूनिट्स, प्रोजेक्ट का कोई यूएसटी 21 पार्किंग ऑफरिंग, पोजीशन डेट देते समय दोस्तों हो सकता है आपके फॉर्म में यहाँ जैसे क्लिक करके आ रहा है तो वैसा भी डेट हो सकता है, या फिर आपको यहाँ ये मंथ है, ये डे है, ये ईयर के फॉर्मेट में, तो आप मैन्युअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, प्राइमरी मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं आप, ईमेल आईडी। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप कोई नोट्स लिखना चाहते हैं ताकि आपको बाद में वो रिमेंबर कर पाए, तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। और आखिरी में सबमिट। तो हमने देखा कि ये प्रोजेक्ट को हमने कैसे इंसर्ट करना है इस सॉफ्टवेयर में, इस फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ये सारी की सारी प्रोजेक्ट डिटेल कहाँ सेव होती है और हमें उसे कैसे एक्सेस करना है। इसे मैं बंद कर देता हूँ ताकि मैं बता सकूँ आपको कि ये डिटेल एग्जैक्टली कहाँ सेव हुई है सारी। फॉर्म तो हमने पिन किया है तो ये फॉर्म यहीं रहेगा। आपको गूगल ड्राइव में जाना है दोस्तों। गूगल ड्राइव में जाने, अच्छा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, ये सारी चीजें एक्सेस करते समय यानी जो मैंने लिंक दिया है उसको कॉपी करने से पहले भी आपका जीमेल अकाउंट से आप लॉगिन रहना चाहिए। आपका जीमेल का अकाउंट होना मस्ट है ये सॉफ्टवेयर, ये गूगल फॉर्म यूज करने के लिए। तो आप जो अपने जीमेल अकाउंट ओपन किया हुआ है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जीमेल अकाउंट ओपन करता हूँ। ईमेल होने के बाद आपको ये
9 डॉट्स दिखेंगे, यहाँ आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे ड्राइव है, आप ये ड्राइव ओपन कीजिए। ड्राइव ओपन करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने जो कॉपी किया था गूगल फॉर्म वो यहाँ पे आ चुका है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिटेल्स। एक्चुअली ये क्विक एक्सेस है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्विक एक्सेस है और ये फोल्डर्स है और ये फाइल्स है। क्विक एक्सेस में वो सारी चीजें दिखाता है जो रिसेंटली हमने यहाँ से यूज किया हुआ है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है जो पहली बार इसको यूज कर रहे हैं और नया नया यूज कर रहे हैं, तो ये सेम फाइल यहाँ भी दिखती है और सेम फाइल यहाँ पे भी दिखती है। तो हमें क्या करना है, ये हम ओपन करेंगे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिटेल्स, जो गूगल फॉर्म है जो हमने स्टार्टिंग में सेव किया था। आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये गूगल फॉर्म क्या है और जो हमने पिन किया है ये क्या है। दोस्तों, ये गूगल फॉर्म जो हमने क्रिएट किया हुआ है, जहां पे हम सारी चीजें एडिट करते हैं, ये वो सेक्शन है। और जो पिन किया हुआ है, वो जो हमने लिंक जनरेट की थी गूगल फॉर्म की, वो ये है जो सिर्फ फॉर्म सबमिशन के लिए यूज होगा। यहाँ एडिट नहीं कर पाएंगे हम लोग। जब भी हमें फॉर्म एडिट करना है तो हमें यहीं जाना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं रेकमेंड करूंगा कि मैंने बहुत सिस्टमेटिकली फॉर्म ये डेवलप किया हुआ है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एडिट करने के लिए चीजें बोली थी, उसके अलावा आप इसमें कुछ भी एडिट मत कीजिए अनलेस आपको ये बहुत अच्छे से यूज करना आता है। तो हमने जो डेटा सेव किया था, आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चंस और रिस्पॉन्स। आप रिस्पॉन्सेस में जाइए। अभी हमने एक प्रोजेक्ट ऐड किया, इसलिए रिस्पॉन्सेस में 1 दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये एक आइकन है स्प्रेडशीट का, आप इसे क्लिक कीजिए। आप उसे क्लिक करेंगे तो स्प्रेडशीट क्रिएट होगी और ये स्प्रेडशीट का नाम है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिटेल्स। आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए। आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो नई स्प्रेडशीट ओपन हो गई है, क्रिएट हो चुकी है और यहीं पे इसी में सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स ऐड होते रहेगी। ये जो फाइल है, ये फाइल आपको हमेशा एक्सेसिबल रहेगी आपके गूगल ड्राइव में भी। मैं रिफ्रेश करके बताता हूं आपको। अभी जो हमने स्प्रेडशीट क्रिएट किया, आप देखेंगे, देखिए क्विक एक्सेस में आप देख सकते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिटेल्स, और ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिटेल का फॉर्म है जो एडिटेबल फॉर्म है, और ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिटेल्स है। अब हमने जो ये स्प्रेडशीट क्रिएट की हुई है, अब हम बात करेंगे उसके लुक एंड फील को कैसे बेटर करें। और लुक एंड फील बेटर करने के लिए इसमें 2 ऑप्शन है, एक टेक्स्ट स्वैपिंग और अल्टरनेटिंग कलर। तो ये दोनों ऑप्शन यूज करके हम इसको बेटर करेंगे, इसका लुक एंड फील। तो देखिए, ये जो हमने डिटेल ऐड किए थे, यहाँ पे ये सारी डिटेल आ गई है। देखिए, आपको शायद याद होगा, मैंने कहा था कि 2 BHK एक वर्ड में होना चाहिए, 3 BHK एक वर्ड में होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये कॉलम में ये फिट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमको एक ही कॉलम में पूरी डिटेल दिख जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सेल पे हम लोग क्लिक करेंगे, इस कॉलम पे हमने क्लिक किया है और यहाँ पे फॉर्मेट में जाके हम लोग टेक्स्ट रैपिंग एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके व्रैप पे आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे 2 BHK 3 BHK 3 BHK की डिटेल सारी आ गई है और उसका स्क्वायर फीट नहीं। अब ये इजीली एक्सेसिबल, इजीली आप इसको रीड कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग ऑल इंक्लूडिंग प्राइस में भी करेंगे। फॉर्मेट में जाइए, टेक्स्ट रैपिंग, फिर व्रैप। ऐसे आप हर जगह कर सकते हैं जहां कहीं भी ओवरलैप हो रही है चीजें या एक कॉलम में नहीं दिख रही है। ये पूरा, इसको थोड़ा कलरफुल करते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड इसका व्हाइट है, तो जब बहुत सारी डिटेल इसमें आएगी तो रीड करने में तकलीफ होती है और इजीली डिटेक्टेबल नहीं होती है चीजें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए कि आपके प्रोजेक्ट कितने हो सकते हैं। इसमें 100 जो रोज है, 102 रो है। आपको लगता है कि 100 प्रोजेक्ट से ज्यादा हो सकता है, तो इसमें 100-200 रोज आप ऐड कर सकते हैं। मैं 100 रोज ऐड कर रहा हूं, तो अभी ये 202 रोज हो गई है। तो यहां क्लिक करके ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी फिर से मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और यहां पे देखिए अल्टरनेटिंग कलर्स, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहां से जो भी आप टेक्सचर चूज करना चाहते हैं, जो भी कलर आप चूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। क्लिक करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं। देखेंगे अभी ये थोड़ा सा कलरफुल और इजी टू रीड हो गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू सर्च डाटा। देखिए, 1 2 10 प्रोजेक्ट है तो ठीक है, लेकिन जब उसमें 50 प्रोजेक्ट 60 प्रोजेक्ट हो जाएंगे और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको सर्च करना है, तो सारी प्रोजेक्ट आपको एक एक देखना पड़ेगा। तो उसको एक एक प्रोजेक्ट ना देखते हुए डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट कैसे सर्च करेंगे, मैं आपको बताता हूं।
देखिए हम लोग अभी ये प्रोजेक्ट रियल ये स्प्रेडशीट है। ये स्प्रेडशीट पे हम आए हैं। यहाँ पे करीब 10 प्रोजेक्ट है। 10 प्रोजेक्ट भी आप ऐसे ही सर्च कर सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर इसमें 100 प्रोजेक्ट होते तो आप एक एक प्रोजेक्ट आपको देखना पड़ता। तो दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो देखिए यहाँ गोदरेज प्रॉपर्टीज है, पर्टिकुलर कंपनी आपको सर्च करना है तो यहाँ आप राइट क्लिक कीजिए और उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्च करके भी देख सकते हैं अल्फाबेटिकली। दूसरा है कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट नेम सर्च करना है तो कंट्रोल+H आप प्रेस कीजिए। ठीक है, CTRL+H ये आप प्रेस कीजिए तो ये विंडो जो ओपन हुआ है ये ओपन होगा। जो भी प्रोजेक्ट आपको सर्च करना है यहाँ पे फाइंड में आप, ठीक है, हिलसाइड 1, हिलसाइड 1, हिलसाइड 2, इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हैं। 7th पॉइंट में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम लोग हमारे मोबाइल में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड मोबाइल का एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम iOS का एग्जांपल लेंगे। इस सॉफ्टवेयर को एंड्रॉयड मोबाइल में यूज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके गूगल ड्राइव आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। गूगल ड्राइव इंस्टॉल करने के बाद आप गूगल ड्राइव ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपने देखा होगा हमने जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो फॉर्म जो कॉपी किया था वो यहाँ हुआ है, उसे आप ओपन कीजिए। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिटेल्स उसे ओपन कीजिए। ये यहाँ ओपन हो चुका है, मगर हमें क्या करना है, हमें इसका लिंक, इस गूगल फॉर्म का लिंक जनरेट करना है। आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू एक ऑप्शन आएगा, इस प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद ये एक्चुअल गूगल फॉर्म जहां से हम लोग प्रोजेक्ट का डिटेल इंसर्ट करते हैं, सेव करते हैं, ये ओपन हो चुका है और इसे आपने आपके मोबाइल पे पिन करना है, सेव करना है। इसका एक शॉर्टकट आपके मोबाइल पे बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, 3 डॉट्स पे आप जाइए। 3 डॉट्स है यहाँ पे, ये क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन, ये ऐड टू होम स्क्रीन को आप क्लिक कीजिए और इसे ऐड कर दीजिए। ये ऐड करने के बाद इसका शॉर्टकट आपके मोबाइल पे आ गया है। ये देखिए, ये यहाँ पे शॉर्टकट आया है। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, यहाँ से आप आपके प्रोजेक्ट की डिटेल, जो भी कंपनी का प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसका डिटेल आप सेव करना चाहते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोजेक्ट की डिटेल एक्सेस करनी है, जो आपने प्रोजेक्ट सेव किए हुए हैं 25-30, उसको अगर आप कहीं बाहर है और तुरंत आप देखना चाहते हैं मोबाइल से, तो सेम आपका गूगल ड्राइव आप ओपन कीजिए। गूगल ड्राइव में यहाँ पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिटेल्स रिस्पॉन्सेस, ये जो स्प्रेडशीट है इसे ओपन कीजिए आप। ये ओपन करने के बाद सारी की सारी प्रोजेक्ट की डिटेल आपको आपके फोन पे यहीं से एक्सेस करने मिल जाएगा। आपको अगर कोई प्रोजेक्ट का डिटेल सेंड करना है तो यहाँ से कॉपी करके आप पूरा का पूरा कॉपी, जैसे इसे मैं कॉपी, ये 3 नंबर रो में कॉपी कर रहा हूं, उसे कॉपी करके आप इसकी डिटेल सेंड कर सकते हैं आपके क्लाइंट को। नहीं, काफी सुविधा हो जाती है कि ऑन द गो हमारे सारी की सारी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल रहती है। अब हम देखेंगे कि इसे आईफोन पे कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों आईफोन पे भी लगभग इसी तरीके से यूज किया जाता है। आप गूगल ड्राइव आपके आईफोन पे इंस्टॉल करेंगे और वहीं से जैसे हमने एंड्रॉयड में किया है सेम आप लगभग उसी तरीके से, थोड़े कुछ चेंजेस अकॉर्डिंग टू फोन हो सकते हैं, मगर उसी तरीके से आप कर सकते हैं। बेटर मैं आपको बता देता हूं। देखिए सेम आईफोन में करना है, हमने ऐप स्टोर में जाके गूगल ड्राइव इंस्टॉल करना है हमारे एप्पल फोन में। गूगल ड्राइव इंस्टॉल करने के बाद उसे आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद सेम ओपन करने के बाद हमारा ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिटेल्स का फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, इसे आप ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद सेम आप प्रीव्यू पे जाइए। प्रीव्यू में जाने के बाद ये जो लिंक ओपन होता है जिसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट की डिटेल इंसर्ट करते हैं, यहाँ जो लिंक है ये लिंक को आप कॉपी कर लीजिए। इसको आप ऐसे होल्ड करेंगे तो ये लिंक कॉपी होगा। ये लिंक को आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके जो सफारी है, सफारी में इसे ओपन कीजिए। आप जो कॉपी की हुई लिंक है आप उसे पेस्ट कर दीजिए। जो ओपन हुआ है गूगल फॉर्म, ओपन होने के बाद ये जो शेयरिंग का बटन है इसे आप क्लिक कीजिए। यहाँ आप देखेंगे ऐड टू होम स्क्रीन का बटन है। ऐड टू होम स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे तो ये गूगल इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये आपके
ये यहाँ शॉर्टकट ऐड हो चुका है, आप इसे क्लिक करेंगे और जब भी प्रोजेक्ट की डिटेल आप अपने मोबाइल से इंसर्ट करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर प्रोजेक्ट की डिटेल हमें देखना है तो गूगल ड्राइव आप जाइए। गूगल ड्राइव में जाके आप जो स्प्रेडशीट है वो ओपन करेंगे तो सारी प्रोजेक्ट की डिटेल आपको यहीं पे मिल जाएगी। यहाँ से ही सारी प्रोजेक्ट की डिटेल आप एक्सेस कर सकते हैं। यहीं से कॉपी करके देख के आप फोन पे भी आपके क्लाइंट को बताना चाहते बता सकते हैं, या फिर उनको व्हाट्सएप या मेल जो करना चाहे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सॉफ्टवेयर की डिटेल में समझाने में कामयाब रहा हूं और सारे के सारे 8 पॉइंट हमने डिटेल में कवर किए हैं। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सॉफ्टवेयर को आप यूज करके आपका बिजनेस सिस्टम में डालिए, और जितना ज्यादा आप बिजनेस को सिस्टम में डालेंगे उतना फास्ट आप ग्रो कर पाएंगे। और मैं जैसे हमेशा कहता हूं, इस बार भी फिर से कहूंगा कि सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होगा, आपको वीडियो में जो बता रहा हूं उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज इसमें नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको मेरा मेल का लिंक दे रहा हूं। मेरा मेल है smartagenthub@gmail.com। इस पे आप मुझे मेल या आपकी क्वेरीज मेल करके बता सकते हैं, उस पर मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और आप कमेंट में भी आपके क्वेरीज लिख सकते हैं, और आप कमेंट में आप और क्या चाहते हैं, किस आपके बिजनेस में आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर सिस्टम से रिलेटेड, तो आप उसमें डालिए। तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है, काम का लगा है, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।